जैन साथियों, अभी जैसा कि 60,244 अपनी यूपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। अब कई अभ्यर्थियों के मन में ये है कि मेडिकल को लेके, और मेडिकल को लेके देख रहा मैं इतनी टेंशन हो रही है, फलाना प्री मेडिकल ऐसा वैसा, एक हवा सा जो बना दिया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग ही ज़्यादा बनाया दिया जा रहा है। तो आप सबसे ये कहना चाहूँगा, पूरी बात ध्यान से सुनना मेडिकल को लेके जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, ठीक है। तो आप सुनना पूरी ध्यान से। पहली बात, मेडिकल को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी कह चुका, ठीक है। प्री मेडिकल वहाँ तक ठीक है जहाँ आपके शहर में हो रहा हो और फ्री में हो रहा हो, ठीक है, या 200-300 रुपये में भी हो रहा हो, चलो ठीक है, तो प्री मेडिकल सही है। अब लेकिन आप प्री मेडिकल के लिए भैया 500-500, 600-600, 200-200, 400-400 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। इससे अच्छा तो आप अपने जिला अस्पताल में जाके करा सकते हैं। लेकिन आपको जिला अस्पताल में जाके ये नहीं बोलना है कि मुझे प्री मेडिकल कराना है। आप तो ये बोलना, जैसे आपको कान चेक कराने, आप तो ये बोलना कि ना सर कान में कुछ दर्द सा हो रहा है, कुछ पर्दे में कुछ प्रॉब्लम से हो रही, तो कान चेक कर देगा। जैसे आँख में आप कहोगे सर हमें आँखों से थोड़ा कम सा दिख रहा है, कुछ दिक्कत है, कभी कभी आँखों में कुछ जलन भी होती है, तो वो पूरी आँख चेक कर देंगे। एक तरीका होता है ये। आप ये कहोगे ना हम सर प्री मेडिकल कराना है जिला अस्पताल में, तो वो आपको कहेंगे जाओ, समझ रहे, जितना मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी आपको जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, समझ रहे, तो वो ठीक है। अब प्री मेडिकल एक, हालांकि मैंने भी प्री मेडिकल वीडियो कवर करा था। अभी आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे पास कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो एसएससी जीटी काल में पूरी तरह फिट थे, लेकिन प्री मेडिकल में अनफिट हुए। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे यार, एसएससी जीडी में फिट, जबकि एसएससी जीडी अभी कुछ दिन पहले निकली, और प्री मेडिकल में अनफिट, तो ये चक्कर क्या है। तो फिर मैंने सोचा ये प्री मेडिकल वाले गलत हैं या एसएससी जीडी वाले गलत हैं। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, समझा, क्योंकि मैंने पहली बार कवर करा प्री मेडिकल, तो पहली बार अपने सामने देखा, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है, कि एसएसजीडी में फिट और प्री मेडिकल में अनफिट। डॉक्टर तो वो भी हैं, डॉक्टर तो ये भी हैं, लेकिन अंतर ये वो सरकारी डॉक्टर नहीं है, प्राइवेट है। तो आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा, जो मुझे पता है, जो मैं समझ रहा हूँ, वो आपको समझा रहा हूँ, समझ रहे। जैसे एक ने कहा कि सर मेरी नौकरी तो थी नहीं एसएससी जीडी में, सब कुछ सही था, लेकिन प्री मेडिकल में जाके नौकरी निकल आई। और भी 2-4 केस ऐसे मैं कैमरे पे भी बुलवा देता, लेकिन फिर ये होता है कोई सोचता कि मतलब एक होता नहीं कि कुछ लोग सोचते हैं हमारा विरोध कर रहा है, बदनामी कर रहा है, बस इतने दुश्मन, मतलब क्या बोलूँ, इतनी बुराइयाँ ले रखी कई जगह से, तो समझ रहे आप। तो लेकिन मेरा काम था अपना बताना, समझाना, समझ रहे, तो जो मुझे समझ में आ रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनना, यूपी पुलिस के मेडिकल को लेकर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपकी नाक का नाक दिक्कत में है, तो आपको 500-600 किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। झांसी में एक से एक हॉस्पिटल है, एक से एक डॉक्टर एएनटी के हैं, आप एक बार चेक करा लो। हाँ बस ये थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपका समय बहुत बचेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एएनटी चेक हो सकता है। नहीं तो खैराती अस्पताल 1 रुपये की पर्ची, वहाँ पे जाओ, सर है। लेकिन मैंने आपको बता दिया तरीका, कान दिखाना है, जैसे आपको कान दिखाना है, तो कहना सर वो कान में कुछ खुजली होती है, थोड़ा पर्दा ऐसा लगता है कि खराब, तो वो कान में देख के बता देंगे गंदगी है मैल, या कान का पर्दा ख़राब है, तो उस हिसाब से आप इलाज करा लेना, ठीक है। तो ये है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, यूपी पुलिस में मेडिकल कैसा होता है, ध्यान से सुनना, फिर से कह रहा, बंदा आँख से अंधा ना हो, ठीक है, कान से बहरा ना हो, ठीक है, हाथ से लूला ना हो, और पैर से लंगड़ा ना हो। बस अगर आप इतने सही हैं तो पूरी चांस हैं आपके पास होने के। और फिर स्टाफ के ऊपर भी है, ज़्यादातर स्टाफ तो बहुत अच्छा ही मिलता है, समझ रहे। डॉक्टर भी जानते हैं ये कितनी मुश्किल से पेपर पास करके आया है, मतलब अभ्यर्थी, समझ रहे। आर्मी का हिसाब किताब नहीं चलता एसएससी जीडी या मिलिट्री का, उधर तो भैया हीरा चाहिए, शुद्ध खरा, समझ रहे, बहुत बिल्कुल एकदम से जैसे कोई नया बेबी बॉर्न होकर आया हो, कोई कमी ना हो। तो आर्मी में ऐसा हिसाब चलता है, आर्मी एसएससी जीडी में। तो ये मैंने किसका हिसाब बताया, यूपी पुलिस का। आँख से अंधा ना हो, कान से बहरा ना हो, पैर से लंगड़ा ना हो, हाथ से लूला ना हो, ठीक है, कोई टीबी, मतलब कोई भी ऐसी बड़ी कोई इस तरह का कोई रीज़न ना हो बड़ा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ा हाइड्रोसिल भी देख लेना, वो भी, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे, आप पास हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है फ्लैट फुट है, तो उसके लिए भी कई सारे वीडियोस हैं, जैसे बॉल लिया, बॉल से ये करते रहे। मेरा अग्निवीर फ्लैट फुट सही हो गया था, पिछले फ्लैट फुट में बाहर था एक बार में, अगले फ्लैट फुट उसने सही करा अपना। मार्केट में आता है आर्च टाइप, ऑनलाइन मंगा लेना, आर्च आता, सोल आते इसके लिए, ठीक है। दुनिया भर के वीडियो डले, तो वो देख लेना आप, तो उससे आपका ये क्या कहते हैं सही हो जाएगा मेडिकल। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, सब पास होंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, अच्छा ये एक चीज़ सोच रहा था मैं
अभी जैसे 60,244 भर दिए इनने, अब उनमें से कुछ लोगों का नाम असिस्टेंट ऑपरेटर में भी है, रेडियो हेड ऑपरेटर में भी है। अब मेरे नज़र में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनके 3-3 ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, यूपी कांस्टेबल का भी आएगा, असिस्टेंट ऑपरेटर का आएगा, हेड ऑपरेटर। अब वो किसकी चुनेंगे बताओ? जो जाहिर सी बात है हेड ऑपरेटर की चुनेंगे, लेकिन 2 सीटें खाली जा रही कि नहीं जा रही, मतलब 2 सीटें, मतलब उन 2 सीटों पे कोई ज़रूरतमंद भर्ती हो सकता था। लेकिन अब ये था, यही तो सिस्टम है यार अपना, कि इसी टाइम सारे वो कराने थे। इससे अच्छा असिस्टेंट और हेड का अगर पहले आ जाता तो आज वो लोग असिस्टेंट और हेड में चले जाते, तो अब यो जो यूपी कांस्टेबल की सीट है वो किसी और को मिल जाती। समझ रहे आप? नहीं मिल जाती। तो ये चीज़ है। अब कोई बंदा हेड में जाएगा तो 2 नौकरी 2 सीटों को खा के जा रहा है वो, एक असिस्टेंट की भी और एक यूपी कांस्टेबल की, अगर कोई हेड ऑपरेटर में जाएगा। तो ये चीज़ भी है, तो इसलिए कुछ लोग ऐसे भी वो चला रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, और क्या कहते हैं। तो आप ये बताओ, कुछ लोग जैसे अगर असिस्टेंट हेड में चल जाए तो फिर आप खुद सोचो, मेडिकल में ज़्यादा से ज़्यादा पास करेंगे वो, फिर तो और ज़्यादा। समझ रहे आप? क्योंकि वो खुद चाहेंगे कि मेडिकल में कोई बाहर ना हो। फिर तो अब मेडिकल में भी अगर बाहर करने लगेंगे तो फिर बचा क्या, फिर कितनी सीटें खाली जा सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए इस अनुमान से। तो ये चीज़ है, तो इसलिए मेडिकल में टेंशन ना लीजिए। और जो ये वेटिंग लिस्ट का है कुछ हैगा, तो ये तो सर अपनी अपनी सरकार की पॉलिसियाँ हैं, जैसी भी हैं। अगर ऐसा होता तो कई अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा। स्कोर कार्ड की समस्या है कि भैया स्कोर कार्ड जारी करे तो कईयों को पहले से पता चल जाता, तो वो भी है। तो अगर 2-4 चीज़ें कमी अगर अभ्यर्थियों की मांग है, जैसे कि सरकार ने जब उस टाइम मांगा था कि पुनः री एग्ज़ाम कराओ, तो री एग्ज़ाम होने से कई लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। मैं एक बात बता दूं गारंटी से, री एग्ज़ाम होने से कई लोगों को 6 महीने का समय मिल गया, तो जो उस टाइम फेल थे ना वो इस बार पास हो गए। मेरी नॉलेज में ऐसे लोग, उस टाइम उनकी उतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन इस बार इन 6 महीनों ने दम लगा दी, तो ये री एग्ज़ाम होना उनके लिए वरदान साबित हो गया है। समझ रहे हैं आप? री एग्ज़ाम होने से उन्हें मौका मिल गया था, 6 महीने उन्हें दिन रात लग के पढ़ाई करी और अपना सिलेक्शन लिया। क्योंकि पर्सनली कुछ लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ कि पिछले एग्ज़ाम में उनके इतने अच्छे नहीं थे, वो अपना मार्क्स स्कोर कार्ड अच्छा नहीं बताते, लेकिन इस 6 महीने में उन्होंने पूरा पासा पलट दिया। तो ये कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी भी समझो आप लोग, समझ रहे, किस्मत की, कि री एग्ज़ाम से आपकी ज़िंदगी बदल गई कुछ लोगों की। तो ये चीज़ है। तो बाकी आप, मैंने वैसे बनाया तो मेडिकल पे था, लेकिन मैं कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो आप मेडिकल को लेकर टेंशन ना लीजिए। समझ रहे, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी, तो शायद उसको समस्या हो सकती है, वरना इतने अगर वो सब में कमी निकालने लगे। देखिए अभी मैं भी हूँ, सोचो मैंने कभी सोचा था मेरी नेज़ल पॉलिप्स होगी, कान का पर्दा ख़राब होगा, और क्या दिक्कत थी, हाँ लाइपोमा, तो ये मुझे खाली इसी का पता था अपना, तो इतनी सारी कमियाँ निकल आई थी। तो ऐसे अगर वो छाँटने लगे ना, तो मुझे लगता है 60,000 में से मुझे लगता है 8-10 हज़ार तो ऐसे छट जाएंगे। सर है, कुछ ना कुछ कमी तो निकल ही आएगी उन्हें, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। तो मुझे पता चला किसी की हार्ट बीट है, कुछ है, तो यूपी पुलिस में हमेशा मेडिकल ऊपर से होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और प्री मेडिकल के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, 500, 600, 1,000 किलोमीटर, बाप रे बाप। समझ रहे हैं? इस बात से आप लोग थोड़ा वो रहिए यार। पहले ज़माने में कहाँ होता था ये प्री मेडिकल, ये सब वो सब, और प्री बोर्ड तो था तभी, जबकि लगता था कि हाँ मतलब ठीक है, अगर मैंने कहा अगर झांसी में हो रहा, जैसे अपने पास के पास हो रहा, तो चलो एक बार दिखवा भी लो, देख भी लो। लेकिन ठीक है, अब जैसा चल रहा है, सबका सिस्टम, अपना अपना सिस्टम सबने जमा रखा है। तो ये चीज़ है। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और बहुत दिनों बाद मौका मिला था ये वीडियो बनाने का। 3-4 वीडियो बना दिए, तो आप देखते रहना। अगर आपके पास टाइम है तो आराम से फुर्सत में बैठ के देखते रहना, मेरी बातें सुनते रहना। ठीक है, चलिए मिलते अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।